हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एकादशी तिथि के बारे में। जी हाँ, हिंदू धर्म में बड़ा ही महत्व होता है एकादशी तिथि का, और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और इस व्रत से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो माघ के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी जया एकादशी का व्रत पड़ रहा है अभी इस बार 12 फरवरी को 2022 में रखा जाएगा। तो भगवान विष्णु को जल अर्पित करते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं, अक्षत अर्पित नहीं करते हैं, रोली या चंदन का टीका लगाते हैं। पूजा उसी तरह से होती है जिस तरह से हम प्रत्येक एकादशी पर करते हैं। तो जया एकादशी का ये जो व्रत है बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। मान्यता ये भी है कि इस दिन जो भी जातक श्रद्धापूर्वक व्रत करता है, मन से करता है, विधि विधान से व्रत करता है, उसे भूत प्रेत पिशाच जैसी ऐसी योनि नहीं मिलती है और ना ही इसका भय रहता है। तो ऐसे जो व्रत करने वाले होते हैं उनके जीवन में ये जो जीवन मरण का जो बंधन होता है ना, ये इससे मुक्ति प्राप्त कर जाते हैं। तो इस बार जो जया एकादशी 12 फरवरी को पड़ रही है और वार पड़ रहा है इस बार शनिवार को। तो चलिए अब हम जया एकादशी की जो कथा है वो जान लेते हैं, पूजा का जो मुहूर्त है वो देख लेते हैं, पारण कब का है। तो जया एकादशी का जो व्रत है 12 फरवरी को है। तो अब हम जया एकादशी की जो व्रत की पूजा विधि है ना वो देख लेते हैं। ठीक है, तो जया एकादशी के व्रत के दिन सबसे पहले तो ये कि व्रत का जो नियम है वो एक दिन पहले से ही शुरू हो जाता है। इसमें हमें पूर्ण रूप से शाकाहारी भोजन ग्रहण करना होता है, यानी कि व्रत से पहले जो दशमी तिथि होती है उसी से हम लोग सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। व्रत करने वाला जो होता है, जो भी व्यक्ति है, उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। प्रातःकाल सुबह उठकर जल्दी स्नान करें, व्रत का संकल्प लें, धूप दीप फल पंचामृत आदि से भगवान जी की पूजा करें, यानी कि विष्णु भगवान जी की। अगर विष्णु भगवान जी नहीं हैं तो आप कृष्ण अवतार की पूजा भी कर सकते हैं। रात्रि में जागरण करें, जागरण यानी श्री हरि के नाम का जाप आप कर सकते हैं, स्वयं से गुणगान कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं। द्वादशी के दिन किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को आप या ब्राह्मण को भोजन करा के दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण कर सकते हैं। तो चलिए अब हम जया एकादशी का जो व्रत है उसकी जो पौराणिक कथा है वो एक बार सुन लेते हैं। तो पौराणिक कथा के अनुसार एक बार इंद्र की सभा में उत्सव चल रहा था और देवगण जो संत थे, दिव्य पुरुष थे, सभी उत्सव में उपस्थित थे। और उस समय गंधर्व गीत गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। तो इन्हीं गंधर्वों में एक माल्यवान नाम का एक गंधर्व था जो बहुत ही सुरीला गाना गाता था। जितनी सुरीली उसकी आवाज़ थी उतना ही सुंदर उसका रूप भी था। उधर गंधर्व कन्याओं में एक सुंदर पुष्यवती नामक नृत्यांगना भी थी जो नृत्य करती थी। पुष्यवती और माल्यवान एक दूसरे को देखकर सुध बुध खो बैठते हैं, अपनी लय व ताल से भटक जाते हैं। इसके बाद में यानी कि इस कृत्य से देवराज इंद्र जो हैं वो नाराज़ हो जाते हैं और उन्हें श्राप दे डालते हैं कि स्वर्ग से वंचित होकर तुम मृत्युलोक को प्राप्त हो जाओ। ठीक है, यानी कि पिशाचों का जीवन है वो प्राप्त हो जाए तुम्हें। श्राप के कारण क्या हुआ, दोनों प्रेत योनि में चले गए और दुख भोगने लगे। तो पिशाची जीवन बहुत ही कष्टदायी होता है। दोनों बहुत दुखी थे। एक समय माघ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन था। पूरे दिन दोनों ने सिर्फ एक बार ही फलाहार किया और रात्रि में भगवान से प्रार्थना करके अपने किए हुए जो पाप था, जो किया था उन्होंने, उसके लिए पश्चाताप किया। इसके बाद में सुबह दोनों की मृत्यु हो गई, अनजाने में ही सही, लेकिन उन्होंने एकादशी का उपवास कर लिया था और इसके प्रभाव से उन्हें उस प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई और वे पुनः स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। तो अब हम जो व्रत की तिथि है वो देखते हैं। तो व्रत की तिथि 11 फरवरी को ही शुरू हो जाएगी। दोपहर 1:52 से शुरू हो रही है तिथि और 12 फरवरी को शाम 4:27 तक व्रत की तिथि रहेगी। तो जया एकादशी का व्रत 12 फरवरी को रखा जाएगा और इस दिन का जो शुभ मुहूर्त है दोपहर 12:13 से दोपहर 12:58 तक का है। ठीक है, पूजा मैंने पहले भी अपने कई वीडियोस में बताया हुआ है कि किस तरह से करना है, और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी है, तो आप उसे भी देख सकते हो।
तो पारण का समय मैंने बता दिया है कि 13 फरवरी को रविवार प्रातः यानी कि सुबह 7:01 से 9:15 तक का ही है। ठीक है। देखिए, विष्णु पूजा में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पंचामृत, उसी से स्नान करवाया जाता है, उसी से व्रत खोला जाता है। ठीक है। तो तुलसी के पत्तों की अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि पंचामृत में भी डलते हैं, भोजन में भी रखे जाते हैं। इसके बिना भगवान विष्णु भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। तो आप एक दिन पहले ही तुलसी जी के पत्ते तोड़ करके रख लीजिएगा। एकादशी को तोड़ते हैं, तुलसी का पत्ता तोड़ते हैं तो दोष लगता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए, हिंदू धर्म में जो एकादशी जो तिथि होती है विशेष होती है, और प्रत्येक महीने में 2 एकादशी की तिथि आती है। तो पहली कृष्ण पक्ष की होती है और दूसरी शुक्ल पक्ष की होती है। इस प्रकार पूरे साल में होती है 24 एकादशी, जिसका अपना अपना अलग अलग महत्व होता है। कब कई लोग सोचते हैं कि कृष्ण पक्ष वाली एकादशी नहीं करेंगे उसका फल नहीं मिलता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सभी एकादशी विष्णु भगवान को समर्पित है, तो प्रत्येक एकादशी का फल हमें मिलता है। और ये तो जया एकादशी है। ऐसा नहीं है कि निर्जला एकादशी करते हैं तो केवल उसी का फल हमें ज़्यादा मिलता है, या हम पूरे साल की एकादशी ना करें और केवल निर्जला एकादशी कर ले तो उसी का फल हमें मिलेगा। प्रत्येक एकादशी का अपनी अपना अलग अलग महत्व होता है। और व्रत हम वैसे भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं करते हैं, हम अपनी आत्म संतुष्टि के लिए भी करते हैं, मनोकामना पूर्ति के लिए करते हैं। तो व्रत करने के कई कारण होते हैं। अगर आप मनोकामना पूर्ति के लिए व्रत करते हैं तो संकल्प अवश्य लें और पूर्ण विधि विधान से व्रत करें। पूजा के बाद में आरती अवश्य करें, प्रसाद सभी में बांटें और भगवान का नाम स्मरण करें। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः का। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा। फिर भी अगर कोई भी सवाल आपको एकादशी से संबंधित पूछना है तो आप वीडियो के अंत में पूछ सकते हैं। आप सभी को जया एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लड्डू गोपाल कुंज कनक लाडली की वीडियोस देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मैं वहां पे लेटेस्ट अपडेट देती रहती हूं और सारी पिक्स वहां डालती हूं, वीडियोस डालती हूं, वहां पा कर के देख सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी मेरी लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति ही है। आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।